नाई के तीसरे भाई अंधे बूबक की कहानी। अलिफ लैला नाई ने कहा, सरकार, मेरा तीसरा भाई बूबक था जो बिल्कुल अंधा था। वह बड़ा अभागा था। वह भिक्षा से जीवन निर्वाह करता था। उसका नियम था कि अकेला ही लाठी टेकता हुआ भीख मांगने जाता और किसी दानी का द्वार खटखटाकर चुपचाप खड़ा रहता। वह अपने मुंह से कुछ न कहता और दानी जो कुछ भी देता उसे लेकर आगे बढ़ जाता। इसी प्रकार एक दिन उसने एक दरवाजा खटखटाया। गृहस्वामी ने, जो घर में अकेला रहता था, आवाज दी कि कौन है। मेरा भाई अपने नियम के अनुसार कुछ नहीं बोला, लेकिन दोबारा दरवाजा खटखटाने लगा। गृहस्वामी ने फिर पुकारा कि कौन है। यह बगैर बोले फिर द्वार खटखटाने लगा। अब घर के मालिक ने दरवाजा खोला और पूछा कि तू क्या चाहता है। बूबक ने कहा कि मैं गरीब भिखमंगा, भगवान के नाम पर कुछ भीख दो। गृहस्वामी ने कहा कि क्या तू अंधा है। उसने कहा कि हां। फिर गृहस्वामी ने कहा, हाथ बढ़ा। यह समझा कि कुछ भीख मिलेगी। उसने हाथ फैलाया तो घर का स्वामी उसे खींचकर ऊपर ले गया। फिर उसने बूबक से पूछा कि तू भीख लेता है तो कुछ देता भी है। उसने कहा, मैं आशीर्वाद ही दे सकता। तुझे आशीर्वाद देता हूं। उस आदमी ने कहा कि मैं भी तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरी आंखों की ज्योति लौट आए। बूबक ने उससे कहा, तू यह बात पहले ही कह देता, मुझे जीना चढ़ाकर क्यों लाया। उसने कहा, मैंने तुझे 2 बार आवाज दी थी, तू कुछ न बोला तो मुझे भी बेकार जीना उतरना चढ़ना पड़ा। बूबक बोला कि अच्छा, मुझे जीने से उतार तो दे। उसने कहा कि सामने ही तो जीना है, तू खुद उतर जा। मजबूर होकर बेचारा बूबक टटोल टटोल कर जीना उतरने लगा, लेकिन एक जगह उसका पांव फिसल गया और वह लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा। उसके सिर और पीठ में बड़ी चोट आई, जिससे वह तिलमिला उठा। बेचारा बड़ी देर तक अपनी चोटों को सहलाता हुआ गृहस्वामी को गालियां देता और उसकी भर्त्सना करता रहा। फिर वह लाठी टेकता हुआ आगे भीख मांगने के लिए बढ़ गया। कुछ देर में उसे अपने 2 साथी अंधे भिखारी मिले। उन्होंने पूछा कि तुम्हें आज भिक्षा में क्या मिला। बूबक ने सारा वृत्तांत कहा कि किस तरह एक घर का निवासी उसे पकड़कर ऊपर ले गया और वहां जाकर उसके साथ कैसा निष्ठुर परिहास किया और उसे हाथ पकड़कर उतारा भी नहीं। उसने यह भी बताया कि जीना उतरते समय पांव फिसलने से उसे कैसा कष्ट हुआ। फिर मेरे भाई ने उनसे कहा कि आज मुझे कुछ नहीं मिला है, लेकिन मेरे पास पहले के कुछ पैसे पड़े हैं। तुम जाकर उनसे कुछ भोजन सामग्री खरीद लाओ। जो मनुष्य बूबक को जीने से ऊपर चढ़ा ले गया था, वह वास्तव में एक ठग था। वह चुपके से बूबक के पीछे आ रहा था। वे तीनों अंधे जब अपने निवास स्थान पर आए तो वह भी उनके पीछे पीछे चलकर उनके घर में आ घुसा। मेरे भाई ने फिर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर एक अन्य अंधे से कहा कि बाजार से कुछ खाने को ले आओ, लेकिन पहले हम लोग अपना हिसाब किताब साफ कर लें। तुम लोग देखभाल कर दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लो कि कोई बाहरी आदमी न देखे। ठग उनका व्यापार देखना चाहता था, इसलिए वह छुपने के लिए छत में बंधी हुई एक रस्सी पकड़कर ऊंचा लटक रहा। अंधों ने अपनी लाठियों से सारे घर को टटोला और फिर दरवाजा बंद कर लिया। ठग ऊंचा लटका था, इसीलिए लाठियों की टटोल से बच गया। अब मेरे भाई ने कहा कि तुम लोगों ने मुझे ईमानदार समझकर अपने जो रुपए मेरे पास रखे थे उन्हें वापस ले लो। अब मैं उन्हें अपने पास नहीं रखूंगा। यह कहकर वह अपनी एक पुरानी गुदड़ी उठा लाया, जिसके अंदर 42,000 चांदी के सिक्के सिले थे। उसके साथियों ने कहा कि इन्हें अपने पास ही रहने दो, हम न इन्हें लेंगे न गिनेंगे, क्योंकि तुम पर हमें पूरा विश्वास है। बूबक ने टटोल टटोल कर गुदड़ी की, माल का अंदाजा लगाया और फिर गुदड़ी को यथास्थान रखाया। फिर बूबक ने जेब से पैसे निकालकर खाना लाने के लिए कहा। एक अंधे ने कहा, तुम पैसे रखो, बाजार से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। मुझे आज एक अमीर आदमी के घर से बहुत सा खाना मिला है। कुछ तो मैंने खा लिया है, लेकिन अब भी बहुत कुछ बचा हुआ है। यह कहकर उसने अपनी झोली से बहुत सी रोटियां और पनीर तथा फल मेवे निकाले। तीनों अंधे भोजन करने लगे। ठग भी अपने को रोक न सका और मेरे भाई के दाहिनी तरफ बैठकर यह सुस्वादु वस्तुएं खाने लगा। ठग ने अपने को छुपाने का पूरा प्रयत्न किया था, किंतु उसके मुंह से खाना चबाने की ध्वनि सुनकर बूबक चौंका। उसने मन में सोचा कि महाविपत्ति आ गई। यहां कोई अन्य व्यक्ति है जो हमारे साथ खाना भी खा रहा
है और जिसने गुदड़ी का भेद जान लिया है। उसने एकदम से ठग का हाथ पकड़ लिया और चोर चोर चिल्लाता हुआ उसे घूंसे मारने लगा। अन्य दोनों अंधों ने भी ठग को चिल्ला चिल्ला कर मारना शुरू कर दिया। चोर भी जहां तक उससे हो सका उन अंधों की मार से बचता हुआ उन्हें मारने लगा। वह भी चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, चोर मुझे मारे डालते हैं। आसपास के लोग चीख पुकार सुनकर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए और पूछने लगे कि क्या बात है। मेरे भाई ने कहा कि मैं जिसे पकड़े हुए हूं वह चोर है, यह हमारी भीख से बचाए हुए रुपए चुराने आया है। ठग ने लोगों को देखकर आंखें बंद कर लीं और अंधेपन का अभिनय करने लगा और बोला, भाइयों, यह अंधा बिल्कुल झूठ बकता है। सच्ची बात यह है कि हम चारों अंधों ने भीख मांगकर यह रुपया जमा किया है। अब यह तीनों बेईमान मुझे मेरा हिस्सा नहीं देते। यह मुझे चोर बना रहे हैं और मुझे मार रहे हैं। भगवान के लिए मेरा न्याय करो और मुझे इनसे बचाओ। लोग इस मामले को उलझा हुआ देखकर सबको कोतवाल के पास ले गए। वहां अंधा बने हुए ठग ने कहा, मालिक, हम चारों ही दोषी हैं, लेकिन हम कसमें खाकर भी अपना दोष स्वीकार न करेंगे। अगर हम लोगों को एक एक करके मार पड़े तो हम अपराध कबूल कर लेंगे। आप पहले मुझसे आरंभ कीजिए। इस पर मेरे भाई ने कुछ कहना चाहा तो कोतवाल ने उसे डांटकर चुप कर दिया। ठग पर मार पड़ने लगी। 20-30 कोड़े खाने के बाद उसने एक एक करके अपनी दोनों आंखें खोल दी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, सरकार, हाथ रोक लीजिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। कोतवाल ने पिटाई बंद करवा दी तो ठग बोला, सरकार, असली बात यह है कि मैं और मेरे यह तीनों साथी अंधे नहीं हैं। हम अंधे बने हुए हैं और भीख मांगने के बहाने लोगों के घरों में घुस जाते हैं और मौका देखकर चोरी कर लेते हैं। इस तरह से हमने 42,000 रुपया जमा किया है। आज मैंने इन लोगों से कहा कि मेरे हिस्से का 1/4 रुपया मुझे दे दो, तो इन लोगों ने भेद खुलने के भय से मुझे रुपया न दिया और मेरे जिद करने पर मुझसे मारपीट की। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो इन्हें भी मेरी तरह एक एक करके पिटवाइए, फिर देखिए ये लोग तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे। मेरे भाई और 2 अन्य अंधों ने भी चाहा कि अपनी बात कहें, किंतु उन्हें बोलने नहीं दिया गया। कोतवाल ने कहा कि तुम सब अपराधी हो। मेरे भाई ने बहुतेरा कहा कि यह ठग है और हम तीनों वास्तव में अंधे हैं, लेकिन कोतवाल ने उसका विश्वास न किया और तीनों पर मार पड़ने लगी। ठग ने इन चिल्लाते हुए लोगों से कहा, दोस्तों, क्यों अपनी जान दे रहे हो? मेरी तरह तुम भी अपनी आंखें खोल दो और अपना अपराध स्वीकार कर लो। लेकिन वे बेचारे आंखों वाले होते तो आंखें खोलते, उसी तरह पिटते और चिल्लाते रहे। अब ठग ने कहा, सरकार, यह लोग बड़े पक्के हैं। अगर आप इन्हें पीटते पीटते मार डालेंगे तो भी यह अपना अपराध स्वीकार नहीं करेंगे। इन्होंने जितना अपराध किया है इन्हें उससे अधिक दंड मिल चुका है। अब हम सभी को काजी के सामने पेश कर दिया जाए, वह ठीक फैसला करेगा। काजी के सामने उस ठग ने कहा, हम लोगों ने चोरी से वह धन एकत्र किया है। आज्ञा हो तो मैं उस राशि को आपके सामने पेश करूं। काजी ने अपना एक सेवक उसके साथ कर दिया। ठग उसके साथ जाकर मेरे भाई की गुदड़ी उठा लाया। काजी ने उस रकम का 1/4 भाग ठग को दे दिया, जिसे लेकर वह चला गया। शेष रकम उसने अपने पास रख ली और बाकी 3 लोगों को और पिटवाया और देश निकाला दे दिया। यह कहकर नाई ने खलीफा से कहा कि मुझे मालूम हुआ तो मैं ढूंढकर बूबक को गुप्त रूप से अपने घर लाया और कई गवाह लेकर काजी के सामने उसको निर्दोष सिद्ध किया। काजी ने ठग को बुलाकर उसका रुपया छीनकर उसे दंड दिया, किंतु रकम इन लोगों को न दी। खलीफा यह सुनकर बहुत हंसा। फिर नाई ने चौथे भाई की कहानी शुरू कर दी।